तो हम लूका की इंजील में से गुजरते हुए उस मकाम तक पहुंच गए हैं जहां यसु मसीह के तवील सफर का इख्तिताम होता है। यसु मसीह आ चुका है। वो गधे पर सवार होकर पहाड़ से नीचे शहर की जानिब रवां दवां है और सारी टोलियों का एक हजूम बन रहा है और लोग गीत गा रहे हैं। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। लोग उसके रास्ते में अपनी चादरें बिछा रहे हैं। जी हाँ, ये सब शहाना सलूक क्यों है? इसराइल के कदीम अंबिया का वादा था कि एक दिन खुदा खुद आएगा और अपने लोगों को निजात देगा और दुनिया पर बादशाही करेगा। बाज़ औक़ात अंबिया आने वाले बादशाह के बारे में पेशनगोई करते थे, जो बादशाह यरूशलेम में इंसाफ और अमन लेकर आएगा। चुनांचे यसु मसीह उन सारी उम्मीदों को फाल बना रहा है कि वही बादशाह है और हर कोई पुरजोश है। ठीक, अलबत्ता हर कोई नहीं। मजहबी रहनुमा यसु मसीह को अपनी ताकत के लिए खतरा समझते हैं, इसलिए वो खुश नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यसु मसीह खुद भी परेशान है। दरअसल सवार होकर आते हुए वो रो रहा है। जी हाँ, क्यों? दरअसल यसु मसीह देख सकता है कि क्या होने वाला है। वो जानता है कि उसको इसराइल के बादशाह के तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा और वो जानता है कि इसराइल तबाही के रास्ते पर गामजन रहेगा, गरीबों को नजरअंदाज करता रहेगा, अपने रोमी गासिबीन के खिलाफ बगावत को हवा देता रहेगा और उसको मालूम है ये उसे मौत की तरफ ले जाएगा। ये बात उसके दिल को तोड़ देती है और ये बात उसे खफा करती है। पहला काम वो यरूशलेम में ये करता है कि वो हैकल के बरामदों की तरफ जाता है और कारोबार करने वालों को बाहर निकाल देता और कुर्बानी के सारे निजाम को दरम बरम कर देता है। जी हाँ, वो एक नबूवती एहतजाज कर रहा है और वो सहन के दरमियान में खड़ा होकर इसराइल के कदीम अंबिया की पेशनगोइयों को दोहराता है। लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया। डाकुओं की खोह? जी हाँ, वो यर्मिया का हवाला पेश करता है, जिसने इसराइल की मजहबी और सियासी ताकत के इसी मरकज में खड़े होकर इसराइल के रहनुमाओं को यूं ही मलामत की थी कि वो चोर और डाकू हैं। और उन तक ये पैगाम पहुंचा और उन्होंने यसु मसीह के कत्ल का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया, जो यसु मसीह के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। दरअसल उसका मंसूबा था कि ये सब कुछ ईद फसह के दौरान वकूअ पजीर हो जाए। ये एक पाक हफ्ता होता है जब यहूदी लोग अपनी कदीम कहानी की खुशी मनाते हैं कि खुदा ने कैसे उनको गुलामी से आजाद किया और उनको एक रिश्ते के अहद में बंधने के लिए मदऊ किया। और इस तरह यसु मसीह फसह की अलामत को अपनी आने वाली मौत के मायने जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करता है। तोड़ी गई रोटी उसका तोड़ा गया बदन था और मैं उसका खून था, जो खुदा और बनी इसराइल के दरमियान एक ताल्लुक का अहद कायम करेगा। यसु मसीह अपने लोगों के वास्ते मरने वाला था और आगे को एक नया रास्ता खोलने को था। खाने के बाद यसु मसीह अपने शागिर्दों को लेकर दुआ के लिए बाग में जाता है और वो अपनी जान की कुर्बानी देने की बजाय उसे बचाने के लिए बशरी ख्वाहिश के साथ कशमकश की हालत में है। लेकिन वो इस आजमाइश पर गालिब आता है और इस जगह पर मजहबी रहनुमा हैकल के प्यादों को साथ लेकर उसे तलाश और गिरफ्तार करने के लिए आ पहुंचते हैं। अब यरूशलेम पर रोमी सल्तनत की हुक्मरानी थी और इसलिए मजहबी रहनुमा पेंतुस पिलातुस नामी रोमी गवर्नर की इजाजत के बगैर किसी को सजाए मौत नहीं दे सकते थे। और यूं उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि यसु मसीह एक बागी बादशाह है और रोमी सल्तनत के बरखिलाफ बगावत को हवा दे रहा है। पिलातुस यसु मसीह से सवाल करता है, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? और यसु मसीह जवाब देता है, तू खुद कहता है। पिलातुस देख सकता है कि यसु मसीह बेगुनाह है और सजाए मौत का मुस्तहिक नहीं है, लेकिन मजहबी रहनुमा बजिद हैं कि ये खतरनाक शख्स है। लिहाजा वो एक समझौते पर बातचीत करते हैं कि पिलातुस यसु मसीह की बजाय रोमी सल्तनत के असल बागी बराबा को छोड़ दे और इस तरह बेगुनाह को मुजरिम करार दिया जाता है। यसु मसीह को लेकर दो और डाकुओं के साथ रोमी आलय सजाए मौत पर कीलों के साथ जड़ दिया जाता है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो आपको और हमको बचा। लेकिन यसु मसीह ने अपने दुश्मनों से आखिर तक मोहब्बत रखी, अपने साथ मरने वाले एक डाकू को उम्मीद बख्शी और उसने अपने हलाक करने वालों के लिए दुआ भी की कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और फिर जब एक मासूम शख्स एक बागी डाकू की मौत मरा तो आसमान तारीक हो गया। यसु मसीह ने इसराइल के कदीम ज़बूर के अल्फाज को चिल्ला कर अदा किया, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और फिर यसु ने बेखता और अकेले जान दे दी।